आपने जो उस दिन बयान दिया था, क्या आपको एक खून रेजी नज़र आती है, तसादुम नज़र आता है? इमरान ने आज अपनी ट्वीट के अंदर उसका खुद से इजहार कर दिया, तो आपका खदशा किन बुनियादों के ऊपर था? बहुत शुक्रिया ददीप साहब। देखिए ददीप साहब, इस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ वो एक एक्सीडेंटल मौत दिखाकर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद चैप्टर बंद कर दिया गया था, और यूजुअली ऐसे ही होता है पाकिस्तान के अंदर। तो प्लान जिसने भी किया बहुत ज़बरदस्त किया था। अल्लाह किसी के दिल में डाल देता है, मेरे दिल में डला, मैं आगे खड़ा हो गया उसके लिए। आपके ख्याल में किसने प्लान किया था? पाकिस्तान में प्लानिंग हुई है। किसने की? जिनको ये सूट करता है। किन को सूट करता है? 3 सांप और 2 खास, और तो किसी को सूट नहीं करती है सब चीज़। आपके ख्याल में अरशद की असैसिनेशन के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग मुलव्वस? तो हो सकते हैं सर, देखिए अब तो कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब के अलावा वेरी सीरियस चार्ज। देखिए मेरी आप आसानी से किसी के ऊपर, आप जिन लोगों को सांप कहते हैं, मैं उन लोगों को अंडरस्टैंड करता हूं, चाहे पब्लिकली आप उनका नाम नहीं लेते, लेकिन अरशद शरीफ को मारने से देखिए कोई किसी को भी आखिरी हद तक गेम नहीं पता होती, इंसान है सारे। मैं ये कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ की जो किलिंग हुई वो एक टारगेटेड प्लान मर्डर था, नंबर 1, ठीक है। उसको प्लानिंग के तहत उसकी जो उसने अपना काम ईमानदारी से किया, एक कन्विक्शन पे किया, ठीक है ना। वो मुल्क छोड़ना चाहता था, यहाँ तक भी मुझे पता है। किन वजूहात पे उसने मुल्क छोड़ा ये भी मुझे पता है। वह मुल्क छोड़ने के बाद मैं उसका राब्ते में था वो भी मुझे पता है। वो आना चाह रहा था वो भी मुझे पता है। आने में कोई रुकावट नहीं थी वो भी मुझे पता है। फिर वहाँ से राउटिंग कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं तो कोई कौन है खुर्रम वकार, कौन है? अगर आप इतना जानते हैं तो मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूं। देखिए मेरे साथ तो वो स्कूल या कॉलेज में पढ़े हुए भी हैं। पढ़े हुए? हाँ मेरे साथ पढ़े। खुर्रम और वकार आपके साथ स्कूल और कॉलेज में? खुर्रम उसका छोटा भाई है, वकार मेरे साथ पढ़ा। वकार आपके साथ पढ़ा हुआ है। ये कराची से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैंने स्कूलिंग तो कराची से, कॉलेज कराची में किया है, तो बिल्कुल कराची से थे उस वक्त तक। लेकिन ये मुझे कोई छोटा भाई मिला है कोई 3-4 साल पहले सोशली, क्योंकि मेरा ही प्रॉपर्टी का कारोबार है। तो जिन ऑफिस में वो प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे थे उनमें एक आधे का मेरी मुलाकात हुई है। कीनिया में भी उनका प्रॉपर्टी का कारोबार? मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। कराची में कारोबार है उनका प्रॉपर्टी का है। तो किसके लिए प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे थे? किसी और के लिए? अपने लिए। मुझे तो बजाते नज़र जो आया, जो मुझे बताया भी उस वक्त सलाम दुआ में, वही बताया कि अपने लिए कर रहा है। खुर्रम और वकार अरशद के दोस्त नहीं थे, कैसे रब्ता हुआ उनसे? देखिए नदीम साहब, ये डिटेल्स तो मैं फिर टाइम से पहले, जैसे मैंने कहा था, क्लोज रेंज से मारा गया है। आपको बताना चाहिए क्योंकि हमारा साथी है और इस दुनिया से जिस तरीके से गया, मेरी दिली ख्वाहिश है कि सच सामने आए। मैंने क्लोज रेंज बताई थी, वो क्लोज रेंज 90% 95% निकल आई है कि उसको मेरे हिसाब से या तो जो गाड़ी में पहले मौजूद था एक आदमी, जो पहले इनिशियल जो फर्स्ट डे खबर आई है उसके अंदर एक आदमी, एक ब्लैक मैन का जिक्र है, या तो उसने गोली चलाई है, ठीक है, अंदर से गाड़ी में बैठ के, या मारने के बाद उसको उतार के फिर खुर्रम गाड़ी के अंदर बैठा है। ये मुमकिन, देखिए जब गोली यहाँ से लगी है, गोली यहाँ से लगी है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है कि पीछे से फायरिंग हो रही है और किसी और को कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट एक आदमी को, अच्छा पीछे से फायर हो रहा है तो सर भी पीछे से खुलेगा, अल्लाह माफ करे, यहाँ से कैसे खुलेगा? ये सवालात है ना आपके पास, इसके लिए अकल की तो और अगर दाईं तरफ से गोली लग के सर के ऊपरी हिस्से से निकलती है तो वो राइट ड्राइविंग साइड से गोली चलाई जाती है। उसके फैमिली के एक बहुत ही करीबी शख्स, मैं उनका कभी तारुफ टीवी पे नहीं करवा सकता, तो उनका पहले दिन से ये शुबा यह है कि उसको दाईं तरफ से गोली चली थी। अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह नहीं आई, मैंने खुद भी सारी वो रिपोर्ट्स नहीं देखी, लेकिन उनका ख्याल ये है कि दाईं तरफ से गोली क्लोज रेंज में फायर की गई है। और उनको ये भी शुबा था कि शायद जो आखिरी उन्होंने डिनर या चाय ली है उसके अंदर उसको कुछ पिला के दिया भी गया। तो मैं तो इन सवालात के जवाब चाहता हूँ। मुझे शक है कि वो पाकिस्तान में पूरी सच्चाई का भी सामने आ जाए, लेकिन दुआ ये है कि आ जाए। नहीं नदीम साहब, मेरा थोड़ा सा तर्जीह आपसे डिफरेंट है। एक वो ईमानदार नेक नियत आदमी था और उसने शहादत पाई है, जन्नती आदमी है वो, और उसका खून वो काम करेगा जो 75 साल इस मुल्क में नहीं हुआ। वो चीज़ें खोलेगा और वहाँ तक पहुँचाएगा जब किसी ने दुनिया में तसव्वुर नहीं किया हुआ। नंबर 1, अल्लाह करे पूरा सच सामने आए, कल्प्रेट से सामने आए। लेकिन आपने बड़ी खौफनाक बात की, आप कहते हैं उसकी प्लानिंग पाकिस्तान में 100%। और वो क्या लफ्ज़ आप जुमला बोलते हैं, 3 सांप 2 बिच्छू, क्या बोलते हैं आप? 2 खास 3 सांप कुछ कीड़े। तो आपका ख्याल में वो they had a role in it? देखिए 3 सांपों का यहाँ तक तो रोल, उसको फीड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही थी उस पर तो मेरी कोई दो राय नहीं है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है जी। निटी-ग्रिटीज़ में वो था या नहीं थे ये मैं कबल अज़ वक्त होगा मेरे लिए कहना। लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान से भिजवाने में उनका रोल था? 100%। लेकिन किलिंग में तो रोल ना हुआ। फिर किलिंग से मतलब कि यहाँ से पहुँचा के आपने किसी को भेज दिया, पर वो वहाँ जाके शहीद हो गया, तो आप उतने हिस्सेदार है जितना कोई और है। मारने वाला नहीं, वो तो डेफिनेटली समबॉडी जो प्लान कर रहा था कि अरशद को मारना है और उसने ट्रैक किया। अरशद वाज इन हाइडिंग,
छुपा हुआ था। देखिए जिधर वो फार्म हाउस है वो कीनिया में भी 2 घंटे दूर है। तो आम आदमी का वहाँ एक्सेस नहीं हो सकता ना, आम आदमी नहीं पहुँच सकता वहाँ तक। ठीक है, मैं और आप अगर किसी हो गए कीनिया में किसी को छुपाना है, और कीनिया ही क्यों, 34 मुल्कों में से कीनिया ही क्यों। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि देखिए जहाँ तक अरशद की मर्डर का ताल्लुक है तो वो तो चैप्टर क्लोज हो गया था। ठीक है, वो तो अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया। खुर्रम और वकार का इस वाक़े में क्या रोल है? सिंस यू नो देम, तो आप इस पर आई फील, देखिए मैं तो आई हैव नोन देम 20 साल पहले, अगर मैं उनको जानता था तो मैं 4-5 साल पहले, बल्कि 3-4 साल पहले भी उनको एक को मिला, खुर्रम को। वकार आपका क्लास फेलो है। हाँ। और खुर्रम उसका छोटा भाई। उसका छोटा भाई। खुर्रम से मेरी मुलाकात हुई है और वो भी कारोबारी जगह के ऊपर ही हुई है, मतलब ना मेरे ठिकाने पे ना कोई दावत में हुई। सब मैं कहीं जा रहा था। जो केन्या वाले फॉर्म थे वो किसके थे? देखिए वो मेरे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि वो वकार और खुर्रम गई हैं, जो मेरी असम्पशन है। ठीक है, आई मे बी रॉन्ग। नंबर 1। देखिए फिर फैसिलिटेशन में तो थे क्योंकि वो खुर्रम गाड़ी चला रहा था, और उसी दिन वकार ने तो खाने में बुलाया 2 महीने के बाद। ये सब चीज़ें टाई अप नहीं हो रही। सब चीज़ें अगर आप स्लॉट्स में डालें तो ये चीज़ें टाई अप नहीं हो रही। आपकी आखिरी बार अरशद से कब बात हुई थी? मेरी अरशद से आखिरी दफ़ा बात हुई थी उसकी डेथ से कोई 10 दिन पहले। 10-15 दिन पहले। तो उस वक्त उसको खदशा था कि उसको कीनिया में कुछ पीछे उसके मैं अभी आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि ना मैंने वेयर अबाउट्स पूछे थे ना उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि वो यूके में है। और नहीं, वो तस्वीर का डाइवर्जन ज़रूर थी, वो तो डाइवर्जन थी, लेकिन मेरा अब कभी कभार ज़हन ये कहता है कि शायद अरशद साहब को भी शायद, क्योंकि ये मुझे पता था कि 28-29 को वो वापस आ रहे हैं, ये मुझे पता है। बस बाद इतलात थी कि एक टीवी चैनल के साथ उनकी बात चल रही है और उनके वकील साहब ने कहा कि वो हम तो उसके लिए पिटीशन दायर कर रहे थे कि यहाँ अदालत में पिटीशन दायर करें ताकि उसको अरेस्ट ना किया जाए, वापसी के ऊपर हैरेस ना किया जाए, और वो एक लोकल चैनल को ज्वाइन करने का उनका। तो साहब देखिए, मैं अरशद के यहाँ किसी से भी कोई ताल्लुकात ऐसे ख़राब नहीं थे, मैं उसका विटनेस भी हूँ। ठीक है, अगर मैं बात खुल के कर रहा हूँ तो मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, एस्टैब्लिशमेंट से उनकी बड़ी क्लैरिटी थी। इस क्लैरिटी को डिसक्लैरिटी में किसने चेंज किया, उसको इन्फॉर्मेशन किसने फीड की, उसको क्यों यहाँ से निकालने में मजबूर किया गया, यहाँ से दुबई भिजवाने के बाद क्यों नहीं भेजा क्या, कीनिया क्यों भेजा गया, कीनिया में 2 महीने एक हाइड आउट, जिस हाइड आउट का किसी को 2 घंटे दूर जो कच्ची सड़क का जिक्र आ रहा है उसके बाद है। तो ये सारे सवालात अगर आप देखें, फिर उसको एक दावत पर बुलाया जाता है, उसी दावत के दिन जिस दावत पर बुलाया उसका भाई वो गाड़ी चला के जा रहा है, वापसी में कंकर पत्थर रख दिए हैं एक जीप के आगे, या कल मानती है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो सवाल उठे हैं ना, वो इस तहकीक के नतीजे में साफ हो सकते हैं, क्योंकि माजी के बाद वाक़यात जो हैं वो इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि वो एक ब्लैंकेट किस्म का उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। देखिए नदीम साहब, मैं बड़ा उस पर भी क्लियर हूँ, लेकिन ना मेरा कोई ताल्लुक है ना मेरा कोई वास्ता है, लेकिन करंट TGI का दूर दूर तक से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि अगर आप कंट्रोवर्सी के तौर पर ही बात करें तो फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। अगर हम बात करें बिगर पिक्चर की भी, अगर दुनिया में ऐसी चीज़ें होती भी हैं तो उनको फ़ायदा तो इस चीज़ का नहीं है। ठीक है, ये कोशिश की गई है, एक बहुत मुहिम के तहत कोशिश ज़रूर की गई कि डाइवर्ट किया जाए इसको उस तरफ और कोराम मचा दिया जाए। अरशद की डेथ से फ़ायदा क्या हुआ, जिन्होंने सब कुछ कराया है उनको एक फ़ायदा ये हुआ है कि अरशद के साथ सारे सबूत मिट गए, क्योंकि अरशद को इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी थी जो उसको फीड की गई। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन की सारे शवाहिद मिटा दिए गए और एक खियोस पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा था। वो ये 2 अचीव करना चाहते थे, दोनों अचीव नहीं हुए। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अगर वो काम मेरे से हाथ से हुआ है तो मेरा कॉन्शियस बड़ा क्लियर है। अल्लाह उसकी मक़फ़रत फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि रायगा नहीं जानी चाहिए, जाएगा ही नहीं सर। देखिए आप ये सोच लेना, जिस तरह का नवाज जनास उस आदमी का था, ये तो नसीब वालों को मिलता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि उसके खून से खिलवाड़ करना था पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं हुआ। ठीक है, उसका एक्सीडेंटल मर्डर दिखाना था, वो नहीं हुआ। तो क्योंकि शहीद का खून है, ऐसे तो नहीं चला जाएगा।